ख़वातीन व हज़रात, पिछली दफ़ा हमने जमहूरियत के 5 फ़वाइद या नताइज का ज़िक्र किया था। आज हम बकिया 5 नताइज यानी फ़वाइद पर बात करेंगे। जमहूरियत का एक फ़ायदा है या एक नतीजा है मॉरल ऑटोनॉमी यानी अखलाकी खुद मुख्तारी। सिर्फ़ एक जमहूरी हुकूमत ही अखलाकी ज़िम्मेदारी का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फ़राहम कर सकती है। आप अपने अखलाकी उसूलों को इख्तियार करते हैं और ऐसे फ़ैसले करते हैं जो उन उसूलों पर मुनहसर होते हैं, लेकिन आप अपने अखलाकी उसूलों को इख्तियार करने से पहले सोच विचार, गौर व खोज और जांच पड़ताल करते हैं और मुख्तलिफ़ मुतबादिल उसूलों और उनके नताइज को भी ज़ेर गौर लाते हैं। तब कहीं जाकर आप अपने अखलाकी उसूल अपनाते हैं। आपके अखलाकी तौर पर ज़िम्मेदार होने का मतलब ये है कि अखलाकी उसूलों के इंतखाब में आपकी अपने आप पर अपनी हुकूमत हो। जमहूरियत का एक और नतीजा या फ़ायदा है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसानी तरक्की। जमहूरियत किसी भी मुतबादल तरीक़े हुकूमत के मुकाबले में इंसानी तरक्की को पूरी तरह परवान चढ़ाती है। हम में से बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जो अफराद मुकम्मल तौर पर बालिग हो चुके हों उन्हें अपनी देखभाल करने की सलाहियत का मालिक होना चाहिए ताकि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तगोदो कर सकें। ये भी ज़रूरी है कि बालिग अफराद ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार करें और उन्हें मुख्तलिफ़ रवैयों को इस कदर परखना चाहिए जितना कि वो परख सकते हैं और उन्हें उन रवैयों के नताइज पर भी गौर करना चाहिए और उन्हें अपने और दूसरों के हुकूक़ व फ़राइज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और बालिग अफराद को ये सलाहियत हासिल करनी चाहिए कि जिन मसाइल का उन्हें मिलकर सामना करना पड़ता है वो उन मसाइल के बारे में दूसरों के साथ आज़ादाना बहस व मुबाहसा में शरीक हो सकें। ज़्यादातर इंसान जब पैदा होते हैं तो वो इस बात की सलाहियत रखते हैं कि उन खसूसियात की नशोनुमा कर सकें। आया वो इन खसूसियात को वाकई परवान चढ़ाते हैं या नहीं, और अगर परवान चढ़ाते हैं तो किस हद तक, इसका इन्हिसार बहुत से हालात पर होता है। उन हालात में उस सियासी निज़ाम की नौइयत भी शामिल है जिसमें वो शख्स रह रहा होता है। सिर्फ जमहूरी निज़ाम ही वो हालात मुहैया करते हैं जिनके तहत मज़कूरा खसूसियात की मुकम्मल नशोनुमा हो सकती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि लोग इन खसूसियात को अपने अंदर परवान चढ़ाएँ, सिर्फ़ एक जमहूरी हुकूमत का होना काफ़ी नहीं है, इसके लिए कुछ और चीज़ें भी दरकार हो सकती हैं। मगर एक जमहूरी हुकूमत का होना बहरहाल लाजमी और ज़रूरी है। जमहूरियत का एक और नतीजा या फ़ायदा है पॉलिटिकल इक्वालिटी, सियासी मुसावात। सिर्फ़ एक जमहूरी हुकूमत ही आला सतह की सियासी मुसावात को फ़रोग़ दे सकती है। एक जमहूरी हुकूमत किसी भी काबिल अमल मुतबादल से कहीं ज़्यादा शहरियों में सियासी मुसावात को मुमकिन बना सकती है। जमहूरियत का एक नतीजा पीस सीकिंग है यानी अमन की तलाश। जदीद दौर की नुमाइंदा जमहूरी हुकूमतें आपस में जंगें नहीं लड़ती। जमहूरी मुल्कों के मबैन ना जंग होती है ना जंग की तैयारी हो रही होती है। ये मुशाहदा 1945 से पहले वक्तों के लिए भी दुरुस्त है। इस मतलूबा नतीजे की कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जदीद जमहूरी ममालिक के माबैन बैनुल-अक़वामी तजारत की आला सतह गालबन उन ममालिक में एक दूसरे के लिए दोस्ताना रुझानात पैदा करती है। दूसरी वजह यह है कि जमहूरी शहरी और जमहूरी कायदीन इफ़हाम व तफ़हीम और समझौता करने का फ़न सीखते हैं। तीसरी वजह यह है कि जमहूरी ममालिक के लोगों में ये रुझान पाया जाता है कि वो दूसरे जमहूरी ममालिक के लोगों को निस्बतन कम ख़तरनाक समझते हैं। दूसरे जमहूरी मुल्कों के लोग भी उन्हें अपनी ही तरह के लगते हैं और उन्हें ज़्यादा काबिल एतमाद समझते हैं। इसी तरह पुरअमन मुज़ाकरात
معاہدے، اتحاد اور غیر جمہوری ممالک کے خلاف مشترکہ دفاع کی تاریخ اور طریقے، یہ سب چیزیں جمہوری ملکوں میں جنگیں لڑنے کے بجائے امن کی تلاش کے رجحان کو اور بھی تقویت دیتی ہیں۔ اس طرح ایک زیادہ جمہوری دنیا ایک زیادہ پرامن دنیا ہونے کی بھی امید دلاتی ہے۔ رابرٹ ڈال نے جو 10واں فائدہ گنوایا ہے، یہ 10واں نتیجہ جمہوریت کا، وہ ہے پراسپیرٹی، یعنی خوشحالی۔ جمہوری حکومتوں والے ممالک غیر جمہوری حکومتوں والے ممالک سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ جمہوری ممالک اپنے لوگوں کی تعلیم کو فروغ دیتے ہیں اور تعلیم یافتہ افرادی قوت تخلیقی عمل اور معاشی ترقی میں مددگار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جمہوری ممالک میں عام طور پر قانون کی حکمرانی زیادہ اچھے طریقے سے برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح جمہوری ممالک میں عدالتیں زیادہ آزاد ہوتی ہیں، ملکیتی حقوق زیادہ محفوظ ہوتے ہیں، کاروباری معاہدوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے، مواصلات میں رکاوٹیں بہت کم ہوتی ہیں، معلومات کا حصول اور ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ آسان ہوتا ہے۔ جدید جمہوری ممالک عام طور پر معاشی ترقی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے زیادہ سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں۔ آخر پر جمہوریت کے فوائد کا خلاصہ۔ جمہوریت ظالم آمروں کی حکومت سے بچاؤ میں مدد کرتی ہے۔ جمہوریت اپنے شہریوں کو متعدد بنیادی حقوق کی ضمانت دیتی ہے جو غیر جمہوری نظام نہیں دیتے اور نہ ہی دے سکتے ہیں۔ جمہوریت اپنے شہریوں کو کسی بھی ممکنہ متبادل طرز حکومت سے کہیں زیادہ ذاتی آزادی کی یقین دہانی کراتی ہے۔ اپنے بنیادی مفادات کے تحفظ میں جمہوریت لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ صرف ایک جمہوری حکومت ہی افراد کو اس بات کا بھرپور موقع فراہم کر سکتی ہے کہ وہ اپنے خود اختیاری کے حق کو آزادانہ طور پر استعمال کر سکیں۔ صرف ایک جمہوری حکومت ہی اخلاقی ذمہ داری کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کر سکتی ہے۔ جمہوریت کسی بھی متبادل طریقہ حکومت کے مقابلے میں انسانی ترقی کو پوری طرح پروان چڑھاتی ہے۔ صرف ایک جمہوری حکومت ہی اعلیٰ سطح کی سیاسی مساوات کو فروغ دے سکتی ہے۔ جدید دور کی نمائندہ جمہوری حکومتیں آپس میں جنگیں نہیں لڑتیں۔ جمہوری حکومتوں والے ممالک غیر جمہوری حکومتوں والے ممالک سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔